एपिसोड 14। आर्यन जमीन से उठता है, लेकिन उसकी चाल अब इंसानों जैसी नहीं है। उसकी आंखों की पुतलियां लाल रंग की डिजिटल लाइट्स की तरह चमक रही है। शास्त्री ने आर्यन के मेमोरी लॉस का फायदा उठाकर उसके खाली दिमाग में अपना कॉम्बैक्ट प्रोटोकॉल अपलोड कर दिया है। बड़ी रिया कांपते हुए कहती है, पापा प्लीज मेरी तरफ देखिए, मैं रिया हूँ, आपकी बेटी। आर्यन शास्त्री की आवाज में कहता है, आर्यन अब मौजूद नहीं है रिया, अब सिर्फ एक हथियार है जो मेरे आदेश मानेगा। इसे खत्म कर दो आर्यन। आर्यन बिना सोचे अपनी मुट्ठी बांधता है और रिया पर हमला कर देता है। उसकी ताकत अब सामान्य से 10 गुना ज्यादा है। रिया अपने पिता पर हाथ नहीं उठाना चाहती, वह केवल उनके वार को रोक रही है। आर्यन उसे दीवार से दे मारता है। रिया के सिर से खून बहने लगता है। तभी नन्ही रिया का वह होलोग्राम जो चिप से निकला था, आर्यन और बड़ी रिया के बीच में आ जाता है। नन्ही रिया होलोग्राम से, रुको, आप ये नहीं कर सकते, आपके अंदर अभी भी वो धुन बाकी है। होलोग्राम आर्यन के माथे को छूने की कोशिश करता है। आर्यन के दिमाग में बिजली की कौंध की तरह कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं। ईशा का चेहरा, राजकोट की बारिश। आर्यन एक पल के लिए रुकता है, उसका हाथ कांपता है। यहाँ 2026 में ईशा और कबीर पोर्टल के बंद होने का इंतजार कर रहे हैं। ईशा को एहसास होता है कि आर्यन मुसीबत में है। वह लैब के पुराने न्यूरल लिंक हेलमेट को पहन लेती है। कबीर कहता है, भाभी ये पागलपन है, आपका दिमाग जल सकता है। ईशा कहती है, अगर मैं उसे पुकारूंगी तो शायद उसे अपनी पहचान याद आ जाए। हमारा संबंध समय और टेक्निक से बड़ा है। ईशा अपनी यादों को एक सिग्नल के रूप में 2050 के पोर्टल में भेजती है। शास्त्री को एहसास होता है कि आर्यन का कंट्रोल ढीला पड़ रहा है। वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर आर्यन के दिमाग को ओवरलोड कर देता है। शास्त्री चिल्लाते हुए कहता है, कोई याद तुम्हें नहीं बचा पाएगी, आर्यन इसे मार डालो। आर्यन का चेहरा दर्द से फटने लगता है। वह अपनी ही बेटी यानी कि बड़ी रिया का गला पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। रिया अपनी लेजर गन निकालती है, लेकिन उसे चला नहीं पाती। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी बंकर के स्पीकर से और नन्ही रिया के होलोग्राम से वही धुन गूंजने लगती है जो आर्यन और ईशा के लिए गाता था। यह ईशा का भेजा हुआ सिग्नल है जो 2026 से यहाँ तक पहुँचता है। समय के समंदर में लहरें जहाँ मिलती है। आर्यन अचानक रुक जाता है। उसकी लाल आंखों की रोशनी धीमी पड़ने लगती है। वह अपना सिर पकड़कर जमीन पर गिर पड़ता है। उसके मुंह से झाग निकलने लगता है, क्योंकि उसका जैविक दिमाग शास्त्री के डिजिटल कॉर्ड से लड़ रहा है। आर्यन अपना सिर ऊपर उठाता है। उसकी आंखों का लाल रंग वापस सामान्य हो गया है, लेकिन वे खाली है। वह बड़ी रिया की तरफ देखता है और कहता है, रिया भागो, मैं उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। उसने अपने एक हिस्से मेरी रीढ़ की हड्डी में छुपा दिया है। जब तक मैं जिंदा हूँ, शास्त्री जिंदा रहेगा। आर्यन अपने हाथ में एक छोटा सा सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन उठाता है जो बंकर की मशीनरी से जुड़ा हुआ है। बड़ी रिया कहती है, नहीं पापा, ऐसा मत कीजिए। आर्यन मुस्कुराता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए यादें वापस आ जाती है। रिया, मम्मा से कहना मैं हमेशा उसके पास था। आर्यन बटन दबा देता है। एक भयानक धमाका होता है। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहे कालचक्र ऑन फ्री स्टोरी FM।